देखा पूरे रास्ते में कोई कोई भाई बंधु माताएं सब बैठी हैं, कोई उनको सामान दे रहा है, वस्तु दे रहा है। देखो, भगवान जब इस प्रकार की क्रियाएं देखते हैं ना, तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। उनको प्रसन्नता होती है कि हमने संसार बना करके कोई भूल नहीं करी, अच्छा किया। संसार में इस व्यक्ति को भेज के कोई भूल नहीं करी, अच्छा किया, क्योंकि ये समाज के लिए, धरती के लिए बोझ नहीं है, बल्कि ये धरती के लिए सहयोगी है। हमें पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद पृथ्वी का सहयोगी बनना, भार नहीं बनना। आप भागवत जी का एक प्रसंग आता है कथाक्रम में, वो वैसे आज ही के दिन आता है, पृथु महाराज की कथा। उसमें क्या लिखा है कि एक समय पृथ्वी माता इतनी त्रस्त हो गई पाप से, लोगों के अत्याचार से, कि माता पृथ्वी ने अन्न देना ही बंद कर दिया। माता बोली, आज से मैं अन्न ही नहीं उगाऊंगी। और सोचो, अगर पृथ्वी माता अनशन पर बैठ जाए तो, धरती मैया अनशन पे बैठ जाए, अड़ के बैठ जाए, बोले मैं नहीं उगाऊंगी अनाज, मैं नहीं दूंगी जल, तो बताओ क्या करोगे? कैसे पेट भरोगे? चाहे कितना भी हमारे पास स्वर्ण हो, चांदी हो, थोड़े ना उससे हमारा पेट भर जाएगा। तो माता पृथ्वी ने कहा कि ये जगत के लोग इस संसार पे मेरे लिए बोझ है। माता पृथ्वी कहती है, कोई धरती पर मलमूत्र त्यागे मैं कुछ नहीं कहती। धरती को, पृथ्वी को खोद खोद के इस पे बिल्डिंगें बना रहे, मैं उसमें भी कुछ नहीं कहती। सारी धरती का भार वहन करती हूं, मुझे भार नहीं लगता। लेकिन जब कोई सत्कर्म नहीं करता और बल्कि पाप और अत्याचार करता है, तो उसके बोझ से मैं दबने लगती हूँ। अन्न पैदा हो रहा है, उठाया खाया, उठाया खाना, बनाया खाया। कभी प्रभु आपको भोग लगाया, आज से मैं अन्न नहीं दूंगी। अब तो भैया पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया, ब्रह्मांड में सब देवी देवता हाहाकार करते करते भगवान की शरण में गए। पृथु महाराज से कहा, प्रभु अब आप ही कुछ करिए। तब पृथु ने माता पृथ्वी को आश्वासन दिया, मैं वादा करता हूँ देवी, इस धरती पर अगर पापी होंगे तो मैं वादा करता हूँ इस धरती पर भगवान को, यानी मुझे भजने वाले भी होंगे। इस धरती पर अगर पाप बढ़ेगा तो इस धरती पर